क्रिकेट का खेल बड़ा ही दिलचस्प है और इसको और रोमांचक बनाते हैं इसके नियम, जो हर कुछ समय में बदलते रहते हैं। क्रिकेट का खेल जो 50-60 साल पहले खेला जाता था और आज के खेल में कई नियमों में बदलाव हुआ है। आईपीएल 2024 और T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले इस वीडियो में आपको क्रिकेट के कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी और आईपीएल और वर्ल्ड कप से पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे हमेशा से कि क्रिकेट में एक ही तरह का जीरो होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिकेट में एक नहीं 13 जीरो होते हैं। आप सोच रहे हो कि 13 जीरो वो कैसे हो सकते हैं, तो इसकी जो जानकारी है मैं थोड़ा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। देखिए, क्रिकेट में 13 जीरो होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसमें पहला जीरो होता है डक। डक का मतलब होता है बिना खाता खोले आउट होना। उसके बाद जो दूसरा जीरो आता है उसे कहते हैं गोल्डन डक। इसका मतलब है पहली ही गेंद पर आउट हो जाना। इसके बाद आता है सिल्वर डक, ये तीसरा जीरो है। इसका मतलब है दूसरी बॉल पर जीरो पर आउट होना। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज डक, ये चौथा जीरो है। इसका मतलब है तीसरी बॉल पर जीरो पर आउट होना। फिर आता है डायमंड डक, इसका मतलब है बिना गेंद खेले ही आउट हो जाना। अब आप सोचेंगे बिना गेंद खेले कैसे आउट होने, यानी कि मतलब आप बैटिंग करने आए लेकिन आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं, बल्लेबाज ने शॉट खेला और आप रन आउट हो गए, गेंद भी नहीं खेली और जीरो पर आउट हो गए। उसके बाद आता है लाफिंग डक। आप सोच रहे हो लाफिंग डक क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, जीरो पर आउट हो और पारी खत्म हो जाए, यानी कि जो आखिरी में आए बैटिंग करने के लिए वो 4-5 गेंदें भी खेल ले और वो आउट हो जाए जीरो पर और वो आखिरी विकेट हो। कई बार होता है, भी जॉश हेजलवुड के साथ हुआ, आपने देखा होगा। और एक होता है रॉयल डक, पारी की पहली बॉल पर आउट होना, यानी कि कोई भी मैच या पारी की पहली बॉल पर अगर आप आउट हो रहे हैं उसे कहा जाता है रॉयल डक। फिर आगे आता है पेयर। अब पेयर क्या होता है, तो पेयर आपको बताऊं, टेस्ट की दोनों पारियों में जीरो पर आउट होने को पेयर कहा जाता है, ये भी एक तरह का जीरो है। उसके बाद आता है किंग पेयर। किंग पेयर आपको बताऊं, टेस्ट की दोनों पारियों में पहली गेंद पर आउट हो जाने को किंग पेयर कहा जाता है। जो भी कुछ दिन पहले आपके ट्रेविस हेड जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही है, दोनों ही पारियों में पहली गेंद पर आउट हुए, दोनों बार जीरो पर आउट हुए, तो ये भाई साहब किंग पेयर बन गए। तो इसलिए वीडियो थोड़ा आज लेटेस्ट आपको समझाया जा रहा है। साथ ही एक होता है बैटिंग हैट्रिक। आप सोचे बैटिंग हैट्रिक क्या होता है, तो आप बता दें, लगातार 3 पारियों में जीरो पर आउट होने को कहा जाता है बैटिंग हैट्रिक। फिर बैटिंग डबल हैट्रिक भी एक होता है, इसका मतलब है लगातार 4 पारियों में जीरो पर आउट होना। फिर होता है ट्रिपल बैटिंग हैट्रिक, लगातार 5 पारियों में जीरो पर आउट होना। और फिर होता है क्वाड्रुपल बैटिंग हैट्रिक, लगातार 6 पारियों में जीरो पर आउट होना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो वीडियो देखी इसमें आपको कुछ जानकारी मिली होगी कि जो डक तो कई बार कहते हैं, कोई गोल्डन डक भी कहता है, लेकिन पेयर के बारे में नहीं सुना होगा आपने, बैटिंग हैट्रिक के बारे में नहीं सुना होगा। और जैसे जैसे होता है ना लेटेस्ट, जो कई बार बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, जैसे ट्रेविस हेड आउट हुए तो दोनों पारियों में जीरो पर आउट हुए, पहली गेंद पर आउट हुए, तो ये चीज चर्चा में आ गई। ये चीज चर्चा में आए, वो किंग पेयर का शिकार हुए। तो किंग पेयर का शिकार हो तो यानी कि एक नया नियम आपको पता लगा। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में आउट होने के, जो जीरो पर आउट होने के ना 13 तरह के अलग अलग जीरो होते हैं। सिर्फ आपका डक और गोल्डन डक नहीं होता, आपका ट्रिपल बैटिंग हैट्रिक भी होता है, किंग पेयर भी होता है, पेयर भी होता है, रॉयल डक भी होता है। तो अब आगे चल के आईपीएल 2024 में या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जब कोई आउट हो ना इस तरह से, तो बता दीजिएगा, अपने जो साथी लोग होंगे उनको समझा दीजिएगा कि ये नियम होता है और उसको ये कहा जाता है। और इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई गई। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी, पेज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर